आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपके लिए सुबह की एक ऐसी विशेष और प्रभावशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं जो स्वर्ग के दरवाजों को आपके लिए खोल देगी, जो हर बंद रास्ते को आपके सामने खोल देगी, जो आपके जीवन से हर अभाव, गरीबी और बीमारी को जड़ से उखाड़ देगी। अगर आप इस प्रार्थना को अंत तक विश्वास से सुनते हो तो जो काम सालों से नहीं हुए वो अब हो जाएंगे। कर्ज मिट जाएगा, बीमारी भाग जाएगी और नए अवसर आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह आपके जीवन में एक नया दिन और एक नया चमत्कार लाने जा रहे हैं। प्रार्थना को आगे सुनने से पहले, यदि आप सच में चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में समृद्धि और बरकत बरसाएं, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह में हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तेरी करुणा हर सुबह नई होती है। आज की सुबह भी तूने हमें जीवन दिया, तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे आत्मा परमेश्वर, तू वही है जो उजियाले में अंधकार को बदलता है। प्रभु, जैसे सूरज उगता है वैसे ही तेरी ज्योति आज मेरे जीवन के अंधेरे को दूर करे। मेरे परिवार पर तेरी शांति का प्रकाश चमके। मेरी आत्मा जाग जाए तेरे वचन की शक्ति से। प्रभु, मैं आज तुझसे यह मांगता हूं, मेरे दिन को दिशा दे, मेरे कदमों को अपने मार्ग में चला। मुझे उस जगह पहुंचा जहां तू चाहता है कि मैं आज पहुंचूं, क्योंकि यहोवा का विचार मेरे लिए शांति का है, न कि हानि का। वह मुझे भविष्य और आशा देता है। ओ प्रभु, आज का दिन मेरे भविष्य को बदले। जहां मैं टूटा था तू मुझे जोड़ दे, जहां मैं थका था तू मुझे शक्ति दे, जहां मैं रुका था तू गति दे। प्रभु, मेरी सुबह आलस्य से नहीं बल्कि आत्मा के तेज से शुरू हो। मैं उठूं तेरे नाम की महिमा के लिए, मैं काम करूं तेरे राज्य की वृद्धि के लिए। आज मैं घोषणा करता हूं, मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर चढ़ूंगा, नीचे नहीं गिरूंगा। मैं सफल रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है। हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर कार्य कर। मुझे हर उस भावना से मुक्त कर जो मुझे नीचे गिरा रही है। हर डर, हर चिंता, हर कमजोरी को तू जला दे। प्रभु, जब मैं इस दिन की शुरुआत करता हूं, तेरा वचन मेरे साथ चले। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। मेरे निर्णयों में, मेरी योजनाओं में, मेरे शब्दों में तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु, आज मैं तेरे वचनों को पकड़ता हूं। जो मुझसे मांगेगा उसे मिलेगा, जो ढूंढेगा वह पाएगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। तो मैं आज मांगता हूं सफलता, मैं ढूंढता हूं चंगाई, मैं खटखटाता हूं स्वर्ग के दरवाजे पर। हे यीशु, तू मेरे जीवन का राजा है। मुझे तेरी जरूरत है हर पल, जब मैं बोलूं, चलूं, सोचूं और निर्णय लूं। हर परिस्थिति में तेरा ही चेहरा देखूं। प्रभु, मेरा मन खाली कर दे चिंता से, मुझे भर दे विश्वास से। तेरा आत्मा मुझ पर ऐसे उंडेला जाए जैसे बारिश सूखी जमीन पर पड़ती है। आज मैं कहता हूं, मेरे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे नाम से नए द्वार खुलेंगे, जिन्हें किसी मनुष्य ने नहीं खोला, उन्हें तू अपने हाथों से खोलेगा। हे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है उन लोगों के लिए भी जो टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो सोचते हैं कि सुबह का उजाला उनके लिए नहीं है। तू उन्हें आशा का सूरज दे। तू उन्हें याद दिला कि उनका उद्धारकर्ता जीवित है। हे पिता, मैं यह प्रार्थना उनके लिए भी करता हूं जो बेरोजगार हैं, जो अस्वस्थ हैं, जो कर्ज में डूबे हैं, जो जीवन से हार मान चुके हैं। यीशु के नाम में मैं यह कहता हूं, अब उठो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। अब डर मत, क्योंकि वह तुम्हें न छोड़ेगा न त्यागेगा। आज इस सुबह मैं आत्मिक युद्ध में खड़ा हूं। मैं शैतान के हर झूठ को मना करता हूं। मैं असफलता की हर योजना को काटता हूं। मैं दुख, दरिद्रता और डर को अपने जीवन से निकालता हूं। मेरे घर में शांति हो, मेरे मन में विश्वास हो, मेरे रास्तों में सफलता हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे कार्यों में सिद्धि हो। हे प्रभु, जैसे तूने यूसुफ को मिस्र में ऊंचा उठाया, वैसे ही तू मुझे भी ऊंचा उठा। जैसे तूने दानियेल को सिंहों की मांद से बचाया, वैसे ही तू मुझे हर खतरे से बचा। हे प्रभु, आज मैं तुझसे बोलता हूं जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है। हे प्रभु, जैसे ही यह नई सुबह आई है, वैसे ही मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हो। आज की हवा में तेरी उपस्थिति बह रही है।
तेरी शांति मेरी आत्मा को छू रही है। मैं तेरे चरणों में झुकता हूं, क्योंकि तू ही मेरी आशा है, मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार करता है। प्रभु, जहां लोग मुझे ठुकराते हैं, तू मुझे अपनाता है। जहां लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तू मुझे गले लगाता है। जहां दरवाजे बंद होते हैं, तू एक नया दरवाजा खोलता है। आज मैं कहता हूं, हे प्रभु, मेरा जीवन तेरे हाथ में है, इसे तू अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर। इस सुबह मेरी आत्मा यह घोषित करती है, मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जो मृतकों को जिलाता है और जो न हो उसे भी हो कहकर बुलाता है। प्रभु, जब लोग कहते हैं नहीं हो सकता, तू कहता है सब कुछ संभव है। जब लोग कहते हैं अब कुछ नहीं बदलेगा, तू कहता है मैं सब कुछ नया बनाता हूं। हे आत्मा परमेश्वर, मेरे अंदर के हर टूटे हुए हिस्से को छू, मेरे विचारों को शांत कर, मेरे दिल में ताजगी भर। मुझे सिखा कि कैसे आज का दिन तेरे नाम में जीना है। मैं अपने हाथ उठाकर यह प्रार्थना करता हूं, हे यहोवा, मुझे तेरे अनुग्रह की वर्षा दे, मेरे जीवन पर स्वर्ग की आशीष की बौछार कर। प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं, मैं अभाव में नहीं, आशीष में रहूंगा। मैं अकेला नहीं, तेरा साथ मेरे साथ है। मैं बीमार नहीं, चंगा हूं। मैं असफल नहीं, विजयी हूं। हे यीशु, तेरे लहू की सामर्थ्य आज मेरी आत्मा पर हो। तेरा बलिदान व्यर्थ न जाए। मैं वह जीवन जीऊं जो तूने मुझे देने के लिए अपना बलिदान दिया। आज की सुबह मेरे कान तेरी आवाज को सुने, न कि दुनिया के शोर को। मेरी आंखें उस आश्चर्य को देखें जो तू मेरे लिए तैयार कर रहा है। मेरे पांव उन स्थानों पर जाए जहां तू मुझे भेजता है। प्रभु, मैं हर नकारात्मक सोच को मना करता हूं। मैं हर झूठ को काटता हूं। मैं हर आत्मिक बंधन को तोड़ता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह वास्तव में स्वतंत्र है। हे परमेश्वर, आज मुझे उन कामों के लिए इस्तेमाल कर जो लोगों को तेरे करीब लाते हैं। मुझे आशीष का साधन बना। जहां मैं जाऊं वहां शांति फैलाऊं। जहां मैं बोलूं वहां चंगाई आए। जहां मैं काम करूं वहां तेरा नाम ऊंचा हो। प्रभु, इस सुबह मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ता हूं। वह गलती, वह चोट, वह बोझ सब तेरे चरणों में रख देता हूं। अब मैं नया जीवन जीऊंगा जिसमें तू मेरा मार्गदर्शक है, तू मेरी आशा है, तू मेरा शक्ति स्रोत है। यीशु मसीह, तू मेरा पहला प्रेम है, तू मेरे हृदय का राजा है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। आज मैं यह विश्वास करता हूं, यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे विरोध में खड़ा रह सकता है। हे प्रभु, मेरे घर को शांति का निवास बना। हर कोना तेरी उपस्थिति से भर दे। मेरे बच्चों पर तेरा हाथ हो। मेरे माता पिता पर तेरी आशीष हो। मेरे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। जो बीमार हैं आज वे चंगे हों। जो परेशान हैं उन्हें विश्राम मिले। जो टूटी आशा में हैं उन्हें नया विश्वास मिले। मैं आज की सुबह यह कहता हूं, प्रभु, तू मेरा चरवाहा है। मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। तू मुझे हरी भरी चरागाहों में ले जाता है। तू मेरी आत्मा को बहाल करता है। हे आत्मा परमेश्वर, अब जब मैं आज की दिनचर्या में प्रवेश करता हूं, तू मेरी रक्षा कर। मुझे दुर्घटना से बचा। मुझे बुरे लोगों से दूर रख। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। प्रभु, मैं अपने ऑफिस, अपनी दुकान, अपने काम, अपने बिजनेस के लिए यह प्रार्थना करता हूं, वहां तेरी आशीष हो, वहां तेरा नियंत्रण हो, वहां तेरा प्रकाश चमके। हर नुकसान अब लाभ में बदले। हर रुकावट अब अवसर बने। हर असफलता अब गवाही बने। हे प्रभु, आज मैं तेरे नाम को ऊंचा करता हूं। मैं कहता हूं, यीशु ही मेरा राजा है। यीशु ही मेरी ढाल है। यीशु ही मेरा उद्धार करता है। इस सुबह मेरे जीवन में नई शुरुआत हो। तेरा अनुग्रह मेरी आत्मा को फिर से जगा दे। तेरा वचन मेरी आत्मा को रोशनी दे। तेरा प्रेम मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बने। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वे नए बल के साथ उठेंगे। वे उकाब की तरह उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और न थकेंगे। वे चलेंगे और न थकेंगे। हे प्रभु, यह दिन उन सबके लिए चमत्कारी हो जो यह प्रार्थना विश्वास से सुन रहे हैं। उनकी जरूरतों को तू पूरा कर। हे प्रभु, मैं आज की सुबह यह घोषणा करता हूं, मेरे लिए कोई भी हथियार जो शत्रु ने बनाया हो सफल नहीं होगा। तेरी सुरक्षा की ढाल मेरे चारों ओर हो। तेरी सामर्थ्य मेरी ढाल हो।
जो योजनाएं शैतान ने मेरे विरुद्ध बनाई हैं, वे आज यीशु के नाम में नष्ट हो जाएं। मैं हर अभिशाप को काटता हूं। हर जादू टोना, हर निगेटिव आत्मा, हर शैतानी हस्तक्षेप यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। आज मैं यह आत्मिक युद्ध करता हूं, क्योंकि मेरा युद्ध रक्त और मांस से नहीं, बल्कि अधिकारों, हुक्मों और अंधकार की शक्तियों से है। हे प्रभु, आज मुझे अपनी आत्मिक कवच पहना, सत्य की कमरबंद, धार्मिकता का कवच, शांति का जूता, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, तेरा वचन। प्रभु, मैं अंधकार की हर शक्ति के विरुद्ध खड़ा हूं। हर भय, हर असफलता, हर हानि यीशु के नाम में दूर हो जाए। हे आत्मा परमेश्वर, मेरे अंदर वह आग जला दे जो मुझे कमजोर न होने दे। मुझे वह दृष्टि दे जो तू देखता है। मुझे वह साहस दे जो केवल तेरे आत्मा से आता है। प्रभु, जो लोग आज रो रहे हैं, तू उनके आंसू पोंछ। जो टूटे हुए हैं, तू उन्हें नया बना। जो गिरे हुए हैं, तू उन्हें उठा। जो थक चुके हैं, तू उन्हें नया बल दे। यीशु, जब तू मेरी नाव में है तो कोई तूफान मुझे डुबा नहीं सकता। जब तू मेरा गाइड है तो कोई अंधकार मुझे गुमराह नहीं कर सकता। प्रभु, जो बरसों से रुका हुआ है वह आज तेरे आदेश से प्रवाहित हो जाए। जो दरवाजा बरसों से बंद है वह तेरे हाथों से खुल जाए। जो दुआ बरसों से रुकी है आज स्वर्ग में सुनी जाए। हे प्रभु, मेरी आत्मा यह घोषणा करती है, मैं रुकने वालों में नहीं, मैं दौड़ने वालों में हूं। मैं हार मानने वालों में नहीं, मैं विश्वास में चलने वालों में हूं। मेरे मन में कोई संदेह न रहे, केवल तू ही मेरा भरोसा है। तू मेरी आशा का स्रोत है। तू मेरी आत्मा की शांति है। हे यीशु, जैसे तूने लाजर को 4 दिन बाद जीवित किया, वैसे ही मेरे जीवन के मरे हुए अवसरों को फिर से जीवित कर। मेरी खोई हुई गवाही को तू फिर से चमका। मेरे सूख चुके सपनों में तू फिर से सांस फूंक। प्रभु, आज का दिन अतीत की गलती नहीं, भविष्य की संभावना बने। मैं अपने कल को तेरे चरणों में रखता हूं, तू मुझे संभाल। हे परमेश्वर, मेरे लिए मार्ग बना वहां जहां कोई मार्ग नहीं। जैसे तूने समुद्र को 2 भाग कर दिया, वैसे ही मेरी परेशानियों के बीच रास्ता खोल, क्योंकि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। तो मैं आज यह प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे जीवन को फिर से नया बना दे। मेरे हृदय को तू फिर से निर्मल कर। मेरे मन को तू अपनी शांति से भर दे। प्रभु, जो मेरे खिलाफ बातें बना रहे हैं उनके सामने तू मुझे ऊंचा कर। जो मेरा नुकसान चाहते हैं तू उन्हें अपने प्रेम से परिवर्तित कर। मेरे दुश्मनों को तू अपने चरणों में झुका दे और मेरे हृदय को क्षमा और शांति से भर दे। हे प्रभु, इस सुबह मैं अपने सभी रिश्तों को तेरे हाथ में देता हूं। पति पत्नी के रिश्ते, माता पिता और संतान के रिश्ते, मित्रता के रिश्ते, सभी में तेरी शांति, सच्चाई और प्रेम हो। जहां दरारें हैं तू मेल कर। जहां कठोरता है तू कोमलता दे। जहां दूरी है तू निकटता दे। प्रभु, आज की सुबह मैं अपने भविष्य के लिए तुझसे मार्गदर्शन मांगता हूं। तेरा आत्मा मुझे सही निर्णय लेने दे। तेरा वचन मेरे विचारों का आधार बने। तेरी इच्छा मेरी प्राथमिकता हो। जो लोग दिशा के बिना चल रहे हैं तू उन्हें अपनी राह दिखा। जो लोग भटके हुए हैं तू उन्हें सही रास्ते पर ले आए। प्रभु, जैसे तूने अब्राहम को आशीष दी, जैसे तूने याकूब को नाम बदला, जैसे तूने मूसा को नेतृत्व दिया, वैसे ही तू मुझे भी बुला और प्रयोग कर। मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूं। तू मुझे रूपांतरित कर। तू मुझे गढ़, जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है। मुझे उस रूप में ढाल जिसे देखकर दुनिया कहे, यह व्यक्ति परमेश्वर का है। हे यीशु, आज मेरा हृदय तुझसे सिर्फ एक बात मांगता है, तेरा निकटता, तेरा साथ, तेरा प्रेम। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज मैं अपने भविष्य को लेकर डरता नहीं, क्योंकि मेरा भविष्य तुझ में सुरक्षित है। तू ही मेरी आशा है। तू ही मेरी योजना है। तू ही मेरा मार्ग है। हे प्रभु, अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं, न एक याचक की तरह बल्कि एक विजयी योद्धा की तरह, क्योंकि तेरे वचन ने मुझे नई पहचान दी है। तू मसीह में एक विजेता है। आज की सुबह मैं घोषणा करता हूं, मैं कोई पराजित नहीं, मैं चुना गया हूं। मैं टूटा नहीं, मैं गढ़ा गया हूं। मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु, जिस आत्मा को दुनिया ने नकारा उसे तूने अपनाया। जिस जीवन को लोगों ने असफल कहा
उसे तूने चमत्कार बना दिया। हे आत्मा परमेश्वर, तेरी आवाज आज मेरे भीतर गूंजे। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। घबरा मत, मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब लोग मेरी यात्रा को नहीं समझते, तब तू मेरी मंजिल तय करता है। जब रास्ते अंधेरे में होते हैं, तब तू मेरे पांव का दीपक बन जाता है। तेरे साथ चलना, यही मेरा सम्मान है। तेरी राह में चलना, यही मेरा जीवन है। तेरी आज्ञा मानना, यही मेरी विजय है। प्रभु, अब मैं कहता हूं, मेरे जीवन में कोई भी बंधन नहीं रहेगा, कोई भी अभिशाप नहीं टिकेगा, कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने यीशु को चुन लिया है और यीशु ने मुझे चुना है। जो मुझ में फल लाता है, उसे मेरा पिता और अधिक फलने के लिए छांटता है। तो मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में आत्मिक फल हो, मेरे शब्दों से शांति फैले, मेरे हाथों से सेवा हो, मेरे जीवन से गवाही निकले। हे प्रभु, जो भी ये प्रार्थना विश्वास से सुन रहा है, उसे तू चमत्कारी रूप से छू, उसकी बीमारियां चली जाए, उसके बंधन टूट जाए, उसके जीवन में नया उत्साह आ जाए। प्रभु, तेरा वचन मेरे जीवन का नक्शा बन जाए, तेरा प्रेम मेरे निर्णयों का आधार बन जाए, तेरा आत्मा मेरी आत्मा का सहारा बन जाए। आज मैं कहता हूं, मैं अपने भविष्य से नहीं डरता, क्योंकि मेरा परमेश्वर वहां पहले से है। हे यीशु, मेरे सपनों को तू अपनी मंजिल तक पहुंचा, मेरी क्षमताओं को तू अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर, मेरे समय को तू अपने उद्देश्य के अनुसार दिशा दे। मैं जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं इसे तेरे राज्य के लिए समर्पित करता हूं। प्रभु, इस सुबह मैं तेरे नाम को ऊंचा करता हूं, क्योंकि तू ही एकमात्र सच्चा राजा है। तू ही वह चट्टान है जो कभी नहीं डोलती, तू ही वह शांति है जो परिस्थिति से परे है, तू ही वह आशा है जो अंधकार में भी चमकती है। हे आत्मा परमेश्वर, हर उस आत्मा को छू जो टूट चुकी है, हर उस दिल को भर जो सूखा हुआ है, हर उस जीवन में तू प्रवाह लाओ जो ठहर चुका है। मैं घोषणा करता हूं, आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन चमत्कारों का दिन है, आज का दिन नई शुरुआत का दिन है। तेरा हाथ मेरे ऊपर हो, तेरा अनुग्रह मेरे चारों ओर हो, तेरी आशीष मेरे परिवार पर हो, तेरी उपस्थिति मेरे घर में हो। प्रभु, जब सूरज इस धरती पर चमकता है, उसी तरह तेरी महिमा मेरे जीवन में चमके। जिस तरह सुबह अंधकार को हटा देती है, उसी तरह तू मेरी आत्मा के हर अंधेरे को मिटा दे। हे यीशु, मैं तेरी करुणा पर निर्भर करता हूं, मैं तेरी उपस्थिति में जीना चाहता हूं, मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं, मैं तेरे नाम को ऊंचा करता हूं। प्रभु, अब जब यह प्रार्थना पूरी हो रही है, यह कभी खत्म न हो, बल्कि यह मेरे जीवन की शुरुआत बन जाए। हर सुबह इसी आत्मा के साथ मैं उठूं, हर दिन इसी विश्वास के साथ मैं जीऊं, हर रात इसी आशा के साथ मैं सोऊं। हे प्रभु, जो लोग यह प्रार्थना सुन रहे हैं, उन्हें तू आज नया जीवन दे, नया अनुग्रह, नई दिशा, नई ताकत दे। उनकी आत्मा को तू उत्साहित कर, और जब लोग उनसे पूछें कि क्या बदला है, तो वे जवाब दें, यीशु ने मुझे छू लिया, अब मैं यह सब तुझसे मांगता हूं। तू सुन, तू देख, तू कर चमत्कार, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो असंभव को संभव बनाता है, जो सूखे हड्डियों को सेना बना देता है, जो अंधे को दृष्टि देता है, जो मृतकों को भी जीवन दे सकता है। तेरे चरणों में सब कुछ रखकर, तेरे हाथों में सब कुछ सौंपकर, तेरे नाम की महिमा करके मैं यह प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। यह दिन चमत्कारी होगा, यह जीवन बदल जाएगा और स्वर्ग की आशीष मेरे घर में उतरेंगी। यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी, जीवित और जीवन देने वाले नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। जब हम परमेश्वर को देते हैं, हम केवल धन नहीं देते, हम विश्वास का बीज बोते हैं। बाइबल कहती है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जब हम अपने संसाधन, समय या धन परमेश्वर के राज्य में लगाते हैं, तो वह हमें लौट आता है, दबाकर, हिला हिलाकर और उफान देकर। परमेश्वर को देना कोई घाटे का सौदा नहीं, यह विश्वास का कार्य है। जब हम अपने पहले फल, अपनी पहली कमाई, अपने सबसे अच्छे हिस्से को परमेश्वर को देते हैं, तब वह हमारे भंडार खोल देता है और स्वर्ग की खिड़कियों से आशीषें बरसाता है। देना हमारे हृदय की स्थिति को दर्शाता है। क्या हम संसार में भरोसा रखते हैं या परमेश्वर में? जब हम विश्वास से देते हैं,
तो परमेश्वर हमारे घर में दरिद्रता को तोड़ता है, बीमारी को हटाता है और तरक्की के नए द्वार खोलता है। दे तो तुझे दिया जाएगा। यह प्रभु यीशु का वचन है और उसके वचन कभी झूठे नहीं होते। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और जान चुके हैं कि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, तो आज ही परमेश्वर के राज्य में बोइए। आपकी स्क्रीन पर QR कोड आज दिखाई दे रहा है। आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार RS20, RS50, RS100 या RS500 तक की भेंट दे सकते हैं। यह कोई साधारण देन नहीं, यह एक आत्मिक बीज है जो आपके लिए स्वर्ग के आशीषों के द्वार खोल देगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप परमेश्वर के कार्य में अपनी भूमिका अवश्य निभाएंगे। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और जान चुके हैं कि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, तो आज ही परमेश्वर के राज्य में बोइए। आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे रहा है। आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार 20 रुपए, 50, 100 या 200 तक की भेंट दे सकते हैं। यह कोई साधारण देन नहीं, यह एक आत्मिक बीज है जो आपके लिए स्वर्ग के आशीषों के द्वार खोल देगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप परमेश्वर के कार्य में अपनी भूमिका अवश्य निभाएंगे और इस चंगाई भरी प्रार्थना को कम से कम एक व्यक्तियन के साथ साझा करें, क्योंकि एक जीवन आपके माध्यम से उद्धार पा सकता है। और अगर आपने यह वचन विश्वास से ग्रहण किया है तो कमेंट में लिखिए आमीन, क्योंकि आपका चमत्कार अब शुरू हो चुका है। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतायत से आशीष दे।